Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss the technique of Vedic mathematics from which we can find cube root in seconds like Shakuntala Devi ji did. Shakuntala Devi ji, she is a great mathematician. उनका टैलेंट गॉड गिफ्टेड था, बट अगर हम भी कोशिश करें तो अपने हुनर को तराश सकते हैं प्रैक्टिस करके. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट टेक्निक. सो वी कैन फाइंड क्यूब रूट विद अ सेकेंड. सो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 तक के क्यूब हमें पता होनी चाहिए, लाइक 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000. सो यहाँ 10 तक की क्यूब पता होनी चाहिए. सो अगर 10 तक की क्यूब पता है, सो अगर इनके यूनिट डिजिट देखें, देन 1 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, 3 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आएगा, यहाँ से 4 का करने से 4 आएगा, 5 का करने से भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 6 का करने से क्यूब भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा. तो 7 का करने से यूनिट डिजिट 3 आ रहा है एंड 8 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट 2 आ रहा है एंड 9 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट 9 आ रहा है. सो 10 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट 0 आ रहा है. सो 0 का 0 आता है. सो यहाँ से अगर यूनिट डिजिट देखें, देन इस टाइप से हैं. 1 का क्यूब करने से 1, 4 का क्यूब करने से 4, 5 का क्यूब करने से 5, 6 का क्यूब करने से 6 एंड देन 9 का क्यूब करने से 9 आ रहा है. सो 2 का क्यूब करने से 8 आ रहा है एंड 8 का क्यूब करने से 2 आ रहा है. सो 3 का क्यूब करने से 7 आ रहा है एंड 7 का क्यूब करने से 3 आ रहा है. सो अगर इनका क्यूब रूट निकालेंगे, देन 2 का क्यूब रूट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 8 एंड 8 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2. सिमिलरली 7 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 एंड 3 का अगर किसी का क्यूब का यूनिट डिजिट 3 है, देन उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 7 आएगा. सो ये चीज़ ध्यान देने की है. सो एक तो टेक्निक में ध्यान देने के फर्स्ट पॉइंट ये, साथ ही नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे क्यूब रूट करने पर. मतलब अगर सिंगल डिजिट है, देन उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, देन भी हमारे पास सिंगल डिजिट ही आएगा. सिमिलरली अगर 2 डिजिट है तो भी हमारे पास सिंगल डिजिट ही आएगा. 3 अगर डिजिट है, देन अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाएगा तो सिंगल डिजिट ही बनेगा. इसी तरह अगर 4 है तो 4 होंगे तो उसमें 2 डिजिट आएंगे क्यूब रूट निकालने में. लाइक यहाँ 1, 3, 3, 1 है, तो ये 3 का एक डिजिट आएगा, 3 डिजिट का एक डिजिट आएगा और इस 1 के लिए एक डिजिट और आएगा. सो टोटल कितने डिजिट हुए हमारे पास, 2 डिजिट आएंगे. एंड सो ऑन अगर 5 डिजिट है, सो इन 3 के लिए एक डिजिट एंड इन 2 एलिमेंट्स के लिए एक डिजिट. सो टोटल कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट आएंगे. अगर 6 डिजिट्स हैं, देन इनका अगर क्यूब रूट निकालेंगे, देन यहाँ से इन 3 एलिमेंट्स के लिए एक डिजिट एंड देन इन 3 एलिमेंट्स के लिए दूसरा डिजिट आएगा. सो टोटल कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे क्यूब रूट में. एंड देन इसी तरीके से हमारे पास इतने डिजिट, ये कितने डिजिट, 3 डिजिट इनके लिए एक, इन 3 के लिए एक एंड 4 के लिए एक. सो टोटल कितने, 7 डिजिट के लिए क्यूब रूट में हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, क्यूब रूट निकालने पर टोटल 3 एलिमेंट्स बनेंगे. इसी तरह हमारे पास 3 + 3 + 3 एंड 1, 10 एलिमेंट्स का कोई नंबर है. सो इनमें इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे, सो टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे. सिमिलरली अगर यहाँ से देखें, देन 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड 13 एलिमेंट का कोई डिजिट है, देन उसके लिए अगर क्यूब रूट निकालेंगे, फर्स्ट 3 के लिए एक एलिमेंट, सेकंड 3 के लिए दूसरा एलिमेंट, थर्ड 3 के लिए तीसरा एलिमेंट एंड फोर्थ 3 के लिए चौथा एलिमेंट. एंड एक एलिमेंट और बचा. सो टोटल 5 एलिमेंट आएंगे अगर इसका क्यूब रूट निकाल लिया जाएगा. सो ये क्यूब रूट निकालने के लिए दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे. हम इन डिजिट्स को देख के इसके क्यूब रूट्स के डिजिट देख सकते हैं कि इसमें टोटल कितने डिजिट बनेंगे. सो नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम इन टोटल 5 नंबर्स के क्यूब रूट निकालने का डिस्कशन करेंगे, जो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए सीक्वेंस में, लाइक यहाँ से 4 डिजिट का एक नंबर है, यहाँ से 5 डिजिट का एक नंबर है, ये नंबर भी 5 डिजिट का है बट ये पहले वाले नंबर से बड़ा है. सिमिलरली यहाँ से 6 डिजिट का एक नंबर है और ये यहाँ से एक 6 डिजिट का नंबर है जो इससे बड़ा है. सो इस तरीके से टोटल 5 नंबर का डिस्कशन करेंगे, इनका क्यूब रूट्स कैसे निकलता है, और बाकी 6, 7 एंड अदर डिजिट के नंबर, 7, 8 एंड अदर डिजिट के नंबर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ये सारे नंबर जो हमने लिए हैं, ये परफेक्ट, इनका रूट परफेक्ट क्यूब रूट है, पॉइंट्स में नंबर नहीं आएगा. सो इस रूल से हम सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट्स ही निकाल सकते हैं, पॉइंट्स में डिजिट हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेथड.
सो यहाँ से हमें ये डिजिट दिया हुआ है 1728। सो इसका क्यूब रूट निकालना है। सो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे जो क्यूब रूट आएगा, यहाँ से 1 एलिमेंट एंड देन यहाँ से 1 एलिमेंट। सो टोटल कितने 2 डिजिट का क्यूब रूट आएगा, 2 डिजिट्स का। सो फर्स्ट थिंग यहाँ से ये आ गई एंड देन उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट इन 3 एलिमेंट से निकलेगा। इन 3 एलिमेंट्स में भी जो इसका यूनिट डिजिट होगा इससे निकलेगा। सो यहाँ से इसका यूनिट डिजिट 8 है। हमने पहले डिस्कस किया था जब यूनिट डिजिट 8 होगा तो क्यूब रूट में यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 2। सो यहाँ से यूनिट डिजिट आएगा क्यूब रूट का 2। सो इन 3 के लिए तो आ गया हमारे पास एक डिजिट 2। अब बचा 1। 1 किसका क्यूब रूट होगा, 1 का क्यूब रूट होता है। साथ ही अगर 2 का लेंगे तो 2 का 8 आएगा। सो 8 से लेस आनी चाहिए। 1 के अप्रॉक्स नंबर कौन सा आएगा, 1 के आसपास आएगा। सो यहाँ से इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1 to 12। सो यहाँ से इसका आंसर होगा 12। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। सो ये अगली डिजिट है हमारे पास 12,167। सो ये टोटल 5 डिजिट का एक नंबर है हमारे पास। सो यहाँ से फर्स्ट 3 एलिमेंट से एक डिजिट आएगा क्यूब रूट में एंड देन सेकंड 3 एलिमेंट, नेक्स्ट हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं, इससे एक डिजिट आएगा। सो टोटल कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट का एलिमेंट बनेगा ये। सो यहाँ से इसका क्यूब रूट 2 डिजिट का आएगा। फर्स्ट थिंग तो ये आ गई। सो यहाँ से फर्स्ट 3 डिजिट से क्यूब रूट में कितने एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट 3 डिजिट से यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट आएगा यूनिट डिजिट। सो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ से इसका यूनिट डिजिट 7 है। देन हमारे पास क्यूब रूट का यूनिट डिजिट आएगा 3। सो फर्स्ट थिंग आ गई हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा 7 एंड देन सेकेंड थिंग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट 12 है। तो 12 यहाँ से 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच का एलिमेंट है। सो यहाँ से जो लेस एलिमेंट होगा उसे एज अ क्यूब रूट लेंगे। सो यहाँ से 2 आएगा नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से ये इसका क्यूब रूट आएगा, इसका क्यूब आता है 27 एंड 2 का क्यूब आता है 8। सो 8 और 27 के बीच में लाई करता है 12। सो यहाँ से हमारे पास डिजिट आएगा 8। सो यहाँ से इसका क्यूब रूट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 आएगा क्योंकि 8 और 27 के बीच में लाई करता है 12। सो यहाँ से डिजिट आ जाएगा 2 का क्यूब में 2। सो यहाँ से हमारे पास डिजिट आएगा 23 क्योंकि 3 यूनिट डिजिट एंड नेक्स्ट एलिमेंट 2। सो यहाँ से 23 आ गया आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से भी हमारे पास 5 डिजिट है। सो 3 डिजिट से आएगा एक एलिमेंट एंड देन इन 2 डिजिट से आएगा दूसरा एलिमेंट। सो टोटल 2 डिजिट में आएगा रिजल्ट। सो यूनिट डिजिट यहाँ से 5 है तो हमारे पास क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। एंड देन यहाँ से 42 आया है नेक्स्ट, इन 3 से तो एक डिजिट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एलिमेंट बचे हैं ये 2। सो 42 लाई करता है हमारे पास। 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 का क्यूब आएगा हमारे पास 64। सो इसके बीच में लाई करता है। सो 4 का क्यूब तो ग्रेटर हो जाएगा 42 से। सो ये डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से आएगा हमारे पास 3 का क्यूब। सो 3 के क्यूब से डिजिट आएगा हमारे पास 3। सो यहाँ से इसका आंसर आएगा 35। सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 6 डिजिट है। सो यहाँ से इससे एक डिजिट आएगा एंड देन इससे एक डिजिट आएगा। सो टोटल कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट का आएगा क्यूब रूट। सो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट में देखिए, फर्स्ट इन 3 से यूनिट डिजिट निकलेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। सो क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास 1 एंड देन नेक्स्ट 3 डिजिट हो देखें, इन 3 से तो आ गया एक एलिमेंट 1 तो ये हो गया डिस्कार्ड, इनसे आ गया 1। अब इन 3 से दिखते हैं 226 अगर 6 का क्यूब देखें देन 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 और 7 का क्यूब 226 से ज़्यादा होगा 343। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6। सो इसका क्यूब रूट आया हमारे पास 6। मतलब ये जो बाद के जो डिजिट होते हैं ये देखे जाते हैं किसके क्यूब से कम है। सो जिसके क्यूब से ये कम होंगे वही मैक्सिमम नंबर यहाँ से आएगा। सो यहाँ से 7 के क्यूब से ये कम है। सो यहाँ से मैक्सिमम नंबर आएगा 6 का क्यूब। सो 6 यहाँ से डिजिट आ गया। सो 61 आ गया इसका आंसर। नाउ कम टू द लास्ट एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल 6 डिजिट है। सो इन 3 से एक एलिमेंट और इन 3 से एक एलिमेंट। सो 2 डिजिट का आएगा क्यूब रूट। सो इसकी क्यूब यूनिट डिजिट क्या आएगी, यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट 7 है। सो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट आएगी 7 के रेस्पेक्ट में आती है हमारे पास 3। सो यूनिट डिजिट आ गई 3। अब इन 3 को डिस्कार्ड कर देंगे एंड नेक्स्ट 3 लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट 3 है 389। सो यहाँ से 389 है। सो 389 7 के क्यूब से तो ज़्यादा है क्योंकि 7 का क्यूब होगा 343। सो 7 के क्यूब से ज़्यादा है बट 8 के क्यूब से ये वैल्यू कम है। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 क्योंकि 8 के क्यूब से ये कम और 7 के क्यूब से ये ज़्यादा है। सो मैक्सिमम नंबर यहाँ से 7 होगा जिससे ये ज़्यादा है। सो यहाँ से एक डिजिट आ जाएगा 7 एंड यूनिट डिजिट है हमारे पास 3। सो इसका आंसर आ गया 73। सो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 5 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं क्यूब रूट निकालने की।
आई थिंक आपको समझ आ गया। सो आप ये एग्जाम्पल ट्राई करके देखिए। ये 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का एंड ये 6 डिजिट का। सो इनका क्यूब रूट निकालने का ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनका आंसर निकाल के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।